Hello students, welcome back to my channel EduColors. In this video, we will discuss about the social science of class 8. This is worksheet 22, which is scheduled on 14th of December. Chapter is When People Rebel 1857 and After. इसमें भी हम 1857 के रीज़न और उसके बाद जो रिवॉल्ट है वो किस तरीके से आगे बढ़ी, जो सिपाही थे उन्होंने किस तरीके से इस रिवॉल्ट को आगे बढ़ाया, इसके बारे में डिटेल में हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। चलिए अब हम इस वर्कशीट को शुरू करते हैं, अपना कंटेंट जो है वो पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अ म्यूटनी बिकम्स अ पॉपुलर रेबेलियन, यानी कि जो म्यूटनी थी, ये जो रेबेलियन थी, ये आगे कैसे बढ़ी। Since the mid-18th century, Nawabs and Rajas had seen their power erode. They had gradually lost their authority and honor. यानी कि 18th century तक हम देखते हैं कि जो नवाब थे और जो राजा थे, वो जो उनकी अथॉरिटी है, जो पावर है अपने टेरिटरी में, अपने कंट्रोल में जो थी उनके, वो धीरे धीरे करके घट रही है। यानी कि उनका मान सम्मान घट रहा है, उनकी पावर जो है वो कम हो रही है। कौन कम कर रहा है? ब्रिटिशर्स। Sepoys were inflamed by the siege of अवध एंड देयर माइंड्स वर फिल्ड विद डिस्ट्रैक्ट, यानी कि जो सिपाही थे वो परेशान थे। जैसे ही अवध को, यानी कि अवध को जैसे ही कब्जा किया ब्रिटिशर्स ने, जो सिपाही थे इंडिया के, वो परेशान हो गए, गुस्से में आ गए, और इस वजह से उनको ये भी लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंग्लिश को हम पे थोप रहे हैं, हमारा जो रिलीजन है हिंदू और मुस्लिम्स का, उसको बेकार कर रहे हैं, वाइप आउट कर रहे हैं, तो हमें क्रिश्चियन बना देंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो उनके दिमाग में चल रही थी, जिससे वो बचना चाहते थे, और इस गुस्से की वजह से उनका जो म्यूटनी थी, 1857 की जो म्यूटनी थी, वो शुरू हो गई। During this period, a news spread on the cartridge used in the new Enfield rifles that these rifles were greased. मैं आपको समझा देती हूँ ऐसे ही। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो राइफल आई थी, ब्रिटिशर्स जो नई राइफल लेके आए थे, ऐसे र्यूमर जो है वो उड़ने लगा कि इस राइफल में जो को का जो फैट ऑफ कॉस एंड फैट ऑफ पिग्स जो है वो लगी हुई है, उसकी लेयर चढ़ी हुई है उस राइफल में, उसको मुंह से छीलना पड़ेगा। तो हिंदुओं के लिए कौ और जो मुस्लिम थे उनके लिए पिग जो है वो एक तरीके से वो नहीं छू सकते उसको, तो अगर वो उसको मुंह से छुएंगे तो उनका जो रिलीजन है वो खराब हो जाएगा। तो इस वजह से उनके अंदर गुस्सा था। और इसके अलावा द रिवॉल्ट वॉज स्टार्टेड बाय यंग सोल्जर मंगल पांडे। एक मंगल पांडे नाम का एक यंग सोल्जर था, उसने एक रिवॉल्ट कर दिया। ठीक है, 1857 का जो रिवॉल्ट था बेसिकली वो 10 मई को प्लान था कि 10 मई को हम शुरू करेंगे, लेकिन ये रिवॉल्ट पहले ही शुरू कर दिया। और एक यंग सोल्जर था मंगल पांडे, उसको मार्च 29, 1857 को अटैक करने की वजह से इस डेट पे उसको फांसी में चढ़ा दिया गया। वेस्ट बंगाल में एक जगह है बैरकपुर, वहां पर इसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। इससे भी सिपाहियों के अंदर बहुत गुस्सा था कि उनके साथियों को किस तरह से फांसी पर चढ़ा दिया गया। आफ्टर सम डेज, यानी कि 9 मई को 1857, 9th of May 1857 को हम देखते हैं कुछ सिपाही जो हैं उन्होंने एक जेल पर एक तरीके से अटैक कर दिया, और जब उन्होंने वहां पर अटैक कर दिया तो उनको जेल में डाल दिया गया 10 साल के लिए। तो उसके बाद अगले ही दिन कुछ और सिपाहियों ने उसी जेल पर जहां पर उनके साथियों को रखा गया था 10 साल के लिए, अगले ही दिन उन्होंने अपने सिपाहियों को छुड़ा दिया और उस जेल पर अटैक कर दिया। और ब्रिटिशर्स की जो गन्स थी और जो उनकी बिल्डिंग्स थी, जो उनके डॉक्यूमेंट थे, उन सबको जला दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 10 मई को ही ये जो रेबेलियन है, जो 1857 के रिवॉल्ट है, धीरे धीरे करके बहुत तेजी से फैल गई। जैसे ही ये फैली, दिल्ली में लोग जो है वो इकट्ठा हो गए, जो भी जितने भी सिपाही थे वो दिल्ली में जाकर इकट्ठा हो गए, और उन्होंने बहादुर शाह जफर सेकंड कौन थे? बहादुर शाह जफर सेकंड ये एक मुगल डायनेस्टी के आखिरी किंग थे। ओके, मुगल डायनेस्टी के किंग थे, और इनको अपना लीडर बना दिया जाके कि ये हमारे लीडर हैं, और अगर हम ये रिवॉल्ट जीत जाते हैं तो ये हमारे लीडर हैं जो कि देश को चलाएंगे। हालांकि पहले बहादुर शाह जफर इस बात को मान नहीं रहे थे कि वो सैनिकों का साथ दें, वो इस रिवॉल्ट में साथ नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर उनको बहुत लोगों ने समझाया, उनकी वाइफ ने समझाया, उनको ऐसा लगा कि ये जो रिवॉल्ट है कहीं ना कहीं यहाँ से अंग्रेज़ों का सफाया कर सकती है। तो उन्होंने फिर कहा ठीक है कि मैं इस रिवॉल्ट में सैनिकों का साथ दूंगा, और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, एक लेटर लिखा, यहाँ के जो चीफ्स थे, रूलर्स थे, राजा थे, उनको एक
एक मैसेज दिया, चिट्ठी लिखी और बोला कि सब जितने भी हैं सब एक साथ हो जाओ और एक ऐसी यूनियन बना लो ताकि आपकी जो भी एकता है इसको कोई तोड़ ना सके। और जितने भी इंडियन स्टेट हैं जब सारे एक साथ हो जाएंगे तो ब्रिटिशर्स अपने आप यहाँ से भाग जाएंगे। उनका इतना कहना था कि जो पूरी रिवॉल्ट है धीरे धीरे करके दिल्ली, उसके बाद फिर कानपुर, उसके बाद फिर बिहार, ठीक है, इलाहाबाद, इन सब जगह फैल गई, झांसी, हर जगह फैल गई। जितने भी रेजिमेंट थे सैनिकों के वहां पर धीरे धीरे करके आग की तरह ये रिवॉल्ट थी, धीरे धीरे करके क्रांति फैल गई हर जगह। और ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये क्रांति इस तरह से फैल जाएगी। सिर्फ बहादुर शाह जफर के कहने भर से ये क्रांति जो है वो पूरी तरीके से नॉर्थ इंडिया में खासकर पूरी तरीके से फैल गई। अब यहाँ पर जो आपका कंटेंट है ये वाला, मैं एक बार आपको ये वाला समझा देती हूँ। हालांकि ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं था कि छोटी सी राइफल की वजह से ये जो मामला इतना तूल पकड़ गया है ये इतना फैल जाएगा। उनको लगा था ये जो भी चीज़ें, अफवाहें, ये रूमर फैले हैं ये शांत हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही बहादुर शाह जफर ने डिसीजन लिया रेबेलियंस के साथ आने का, वैसे ही पूरे दिल्ली के बाद हर जगह पे क्रांति जो है फैल गई। हम ये देखते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, कहीं पे भी जो रिवॉल्ट फैली वहां पर एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने इस रेबेलियन को सपोर्ट किया, लीड किया। ठीक है, बहुत सारे लोकल लीडर्स थे, जमींदार थे, राजा थे, चीफ थे, उन सब ने इस क्रांति को एक तरीके से सपोर्ट किया था। तो हम ये देखते हैं कि कानपुर से नाना साहब जो थे उन्होंने इस क्रांति को लीड किया था। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं लखनऊ से हमें मिलते हैं जो बेगम हजरत महल थी। ठीक है, बेगम हजरत महल ने अपनी सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार की थी जहां पर वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो लड़ सकती थी। झांसी में हम सब जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने एक पूरी इस म्यूटनी को ज्वाइन किया था और तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने इसको लीड किया था। मध्य प्रदेश का एक रीजन था, वहां पर रानी अवंतीबाई थी। रामगढ़ एक इलाका था, वहां पर रानी अवंतीबाई लोधी, उन्होंने 4000 सैनिकों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में खड़ी हो गई। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे, एक बख्त खान, एक सेनापति थे, वो दिल्ली में बहादुर शाह जफर के सेनापति थे। उन्होंने बख्त खान ने वहां पे बरेली से सोल्जर इकट्ठा किए और वो दिल्ली की तरफ बढ़े। ठीक है, मतलब वो हर जगह से हर जो लीडर हैं वो कुछ काम कर रहे हैं ताकि 1857 के जो रिवॉल्ट है उसको जीता जा सके। उसके बाद हम देखते हैं बिहार में एक जमींदार थे, एक पुराने जमींदार थे जिनका नाम था कुंवर सिंह। ओके, कुंवर सिंह, इन्होंने बिहार से ज्वाइन किया और पूरे जितने भी सिपाही थे और बैटल थी उसको बिल्कुल झोंक दिया इस क्रांति में ताकि वो ब्रिटिशर से अपने आप को छुटकारा जो है वो सब लोग अपने आप को ब्रिटिशर से छुटकारा दिला सके। तो ये हमारा कंटेंट वर्क जो है बच्चों यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द रीजन फॉर द रेबल ऑफ 1857, राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस एंड लीडर रिलेटेड टू रेबल, यानी कि इस क्रांति के क्या कारण थे और किस किस एरिया से कौन कौन अपने एरिया को लीड कर रहा था। तो हम पहले चलते हैं इकोनॉमिक जो रीज़न थे इस रिवॉल्ट के, कि यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पीपल थे उनके साथ इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट किया जाता था ब्रिटिशर्स द्वारा यहाँ के लोगों को, जिसकी वजह से बहुत से कुछ लोगों ने इकोनॉमिकली इस रीज़न की वजह से 1857 की रिवॉल्ट ज्वाइन की थी। सामाजिक और पॉलिटिकल, हम देखें सोशल और पॉलिटिकल कारण क्या थे, तो अवध को जिस तरीके से हत्याया गया था और डलहौजी ने जिस तरीके से लैप्स नीति को यहाँ पर कवर किया था, यहाँ के ज़्यादातर जो एरिया थे उनको कवर कर लिया था, अपने अंडर कर लिया था डलहौजी ने, वेलेस्ली ने, तो उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो ख़राब हो गई। यहाँ पर वेलेस्ली आएगा, तो वेलेस्ली ने और डलहौजी ने जो किया उसकी वजह से यहाँ पर जो राजा थे वो इनके खिलाफ हो गए। सामाजिक कारण हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं धार्मिक कारण, यानी कि रिलीजियस फैक्टर्स क्या थे। रिलीजियस रीजंस थे कि यहाँ पर उनको लगता था ब्रिटिशर्स की, इस भारतीय सिपाहियों को, कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनको इंग्लिश बना देंगे, इंग्लिश मैन बना देंगे या इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ थोप देंगे। उनका जो रिलीजन है, हिंदुओं का रिलीजन, मुस्लिम्स का रिलीजन, उनको वो यहाँ पर ख़राब कर देंगे और हम सब पे क्रिश्चियनिटी हमें थोप देंगे, हमें क्रिश्चियन बना देंगे। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो कुछ रीज़न हैं जिसकी वजह से 1857 की रेबल जो है वो हुई थी।
यहाँ पर जो आप प्लेसेस देख सकते हैं और उस वहाँ से रेबेलियंस जो थे, तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। उसके बाद हम देखते हैं कानपुर से नाना साहब थे, तात्या टोपे हालांकि रानी लक्ष्मीबाई के साथ थे। बिहार से कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल और इलाहाबाद से लियाकत अली थे जो इस क्रांति को लीड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मुगल एम्परर बिकम रेडी टू सपोर्ट द रेबेलियन? थिंक एंड राइट। जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर सेकंड, उन्होंने इस रेबेलियन को क्यों ज्वाइन किया? हालांकि वो पहले मना कर रहे थे, बाद में उन्होंने क्यों ज्वाइन किया? उनको ऐसे लगता था कि अगर वो जीत जाते हैं, अगर इसको ज्वाइन करते हैं और जीत जाते हैं तो दोबारा से पूरे भारत को अच्छे से हम कंट्रोल कर सकते हैं, चला सकते हैं। मुगल रूलर्स स्टिल हैड देयर इन्फ्लुएंस ओवर स्मॉल चीफ्स एंड रूलर्स अक्रॉस द कंट्री, यानी कि कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पर मुगल डायनेस्टी अभी भी रूल कर रही थी। तो जो वहां के बादशाह थे, वहां के जो रजवाड़े थे, जो राजा थे, चीफ थे, उनको लगता था अगर मुगल बादशाह दोबारा से गद्दी पर बैठते हैं तो उनको दोबारा एरिया मिल जाएगा और अपने एरिया में, वो छोटे से एरिया में उनको फ्रीडम मिल जाएगी। जो छोटे छोटे राजा थे उनको ऐसा लग रहा था, तो इसलिए भी वो सपोर्ट कर रहे थे एम्परर को, और मुगल एम्परर ने इसलिए भी सपोर्ट किया। फिर उनकी वाइफ ने उनको मनाया कि हमें जो सिपाही हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, और राजा के एक बार बोल देने से ये क्रांति जो है, जो रिबेलियन है, पूरी तरीके से और फैल गई। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द सिपाही म्यूटनी गेट फोर्स विद द सपोर्ट ऑफ बहादुर शाह जफर? यानी कि बहादुर शाह जफर का सपोर्ट मिलता है, जो म्यूटनी है वो कैसे ही एकदम गेट फोर्स, यानी कि कैसे एकदम से आगे बढ़ गई। सिपाही प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर, उन्होंने बहादुर शाह जफर को सैनिकों ने अपना लीडर मान लिया। जैसे ही लीडर माना, लीडर यानी कि बहादुर शाह जफर ने एक चिट्ठी लिखी, लेटर लिखा यहाँ के चीफ्स के नाम, यहाँ के रूलर्स के नाम, जो छोटे छोटे रूलर्स थे, और उनको बोला कि वो एक हो जाएं और एक ऑर्गेनाइज करें अपने आप को, जिससे कि ब्रिटिश सत्ता जो है वो उनके खिलाफ कोई भी साजिश न रच सके और उनकी यूनिटी के आगे ब्रिटिश सत्ता हार जाए। जैसे ही ये बहादुर शाह जफर ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, वैसे ही हर जगह जो है क्रांति फैल गई। बहुत से रूलर जो थे वो मुगल बादशाह को अभी भी बादशाह मानते थे, अपना नेता मानते थे, तो उनकी इतना बोलने से क्रांति जो है वो और बढ़ गई। लास्ट क्वेश्चन, इमेजिन दैट यू आर द सोल्जर इन कंपनीज आर्मी, राइट योर थॉट्स अबाउट द रिवॉल्ट। मान लीजिए कि आप कंपनी में अपने सोल्जर हैं, ठीक है, आर्मी में सोल्जर हैं, तो आप कैसे, आपकी सोच, आपके साथ क्या हुआ, उसके बारे में आप कुछ बताइए। वी इंडियन सोल्जर्स वर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ आवर लो सैलरी एंड पुअर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन, यानी कि जो भी इंडियन सोल्जर थे, या मान लीजिए हम हैं, तो हम ये बता रहे हैं कि हमें अच्छी सैलरी नहीं मिलती, हमें प्रमोशंस नहीं मिलता, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ऑल द हाई रैंक्स इन द आर्मी वर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश ओनली, जो हाई रैंक्स थी वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को मिलती थी, बड़ी बड़ी जो पोस्ट है वो ब्रिटिशर्स को मिलती थी, इंडियन सोल्जर्स को यानी कि हमको नहीं मिलती थी। द ट्रूप्स वर नॉट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जो भी पोस्ट थी या जो भी चीज़ें थी वो ढंग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती थी, भारतीयों को नहीं मिलती थी। तो इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो इंडियन सिपाहीज थे वो गुस्से में आ गए और उन्होंने रिवॉल्ट कर दी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे चारों क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, मेरे वीडियो चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।